इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे जो हमें फ्रैक्शन में दिए गए हैं इनको हमें सबसे पहले किस में चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। और डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये भी बताना है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन में हमने चेंज किया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा। सबसे पहले समय हमारे पास 5/8, तो 5 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। तो 8 का टेबल 5 पर नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल देंगे और डेसिमल देने के बाद यहाँ क्या देंगे, 0। तो 8 का टेबल 50 पर कितनी मरतबा लग रहा है, ये 6 8 द 48। बाकी कितने बचेंगे, यहाँ 2। तो डेसिमल के बाद हम 0 जितने चाहे दे सकते हैं। इसी डेसिमल की वजह से हम 2 को 0 देंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 20 पर 8 का टेबल लगेगा 2 टाइम्स, 2 8 द 16। बाकी कितने बचेंगे, 4। डेसिमल दिया हुआ है, इस डेसिमल की वजह से हम 0 दे सकते हैं जितने भी नंबर आए। तो 4 को हमने 0 दिया इसी डेसिमल की वजह से, तो ये कितना बन गया, 40। तो 40 पर टेबल लग रहा है 5 8 द 40, 5 टाइम्स लग रहा है। ये हो गया हमारे पास आंसर। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस भी नंबर का, तो जिस नंबर का डेसिमल में 0 आ जाए तो उस डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है 0.625, ये क्या बन गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें जो आंसर आ रहा है रिमाइंडर वो 0 आ रहा है। ओके, तो सॉरी, टर्मिनेटिंग स्पेलिंग गलत है, टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/18। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास 4/18 मिला हुआ है, तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट आप 4 को 18 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई मीन्स छोटा हो सकता है, तो उसको छोटा करें। पहले कैसे करेंगे, 2 का टेबल दोनों पर लग रहा है, यहाँ कितनी मरतबा, 2 टाइम्स और यहाँ 9 टाइम्स। तो ये क्या बन गया, 2/9। तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे अभी किसके साथ, 9 के साथ। तो यहाँ डेसिमल देंगे और डेसिमल देने के बाद यहाँ क्या देंगे, 0। तो 9 का टेबल 20 पर कितनी मरतबा लगेगा, 2 9 द 18। बाकी कितने बचेंगे, 2। डेसिमल की वजह से हम यहाँ 0 दे सकते हैं, तो 2 9 द 18, यहाँ भी क्या बन गया, 18 बन गया। अभी कितने बचेंगे, 2। इसी डेसिमल की वजह से हम जितने चाहे 0 दे सकते हैं, लेकिन हमसे यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि हम फिर भी लगाएंगे 2 9 द 18, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 2 ही। इसी तरह ये चलता रहेगा, मतलब इस जो सम दिया हुआ है इसका कभी भी डेसिमल रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और जिन नंबर का रिमाइंडर 0 नहीं आए तो हम उनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स इसको लिखने का तरीका क्या है, 0.222। इस नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे लिखेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ना ख़त्म होने वाले। एक और बात, बुक में तो हमसे यही पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको इजाफे में बता, नॉन टर्मिनेट 2 हैं, एक रिकरिंग है, एक नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग वो हैं जो सेम बार बार सेम दोहराए जाएं तो उनको हम क्या करेंगे, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट 2 हैं हमारे पास, एक रिकरिंग है, एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, तो ये रिपीट हो रहा है 2 बार बार, तो ये नॉन टर्मिनेट के साथ और क्या है हमारे पास, बट रिकरिंग भी है। सही है, ये तो बुक में हमसे यही पूछ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, लेकिन मैं आपके इजाफे के लिए बता रहा हूँ कि ये बट रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेट 2 हैं, एक रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग और दूसरे नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीट हो रहा है, सेम ही नंबर बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग भी है। सेकेंड सम है हमारे पास 1/50। तो हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ। तो 1 का टेबल 15 का टेबल 1 पर नहीं लग रहा, तो यहाँ क्या देंगे, डेसिमल, और यहाँ क्या देंगे, 0। अभी 15 का टेबल 10 पे भी नहीं लग रहा, हमने डेसिमल की वजह से 1 को 0 दिया और फिर भी टेबल नहीं लग रहा। तो डेसिमल की वजह से किसी भी नंबर को एक मरतबा 0 दे सकते हैं, सेकेंड टाइम इसको 0 हम नहीं दे सकते। अगर सेकेंड टाइम उसको 0 की नीड है तो हम यहाँ 0 देकर बाद में यहाँ 0 देंगे। तो 15 का टेबल यहाँ कितनी मरतबा लगेगा, तो 6 मरतबा लगेगा। अगर टेबल याद नहीं है तो आप कर लें,
यहाँ कितने मरतबा लगा 6 मरतबा, 6 5 15 मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। 6 5 30, 0 3 ऊपर गया, 6 1 6, ये कितने बन गए 90। तो कितने बचेंगे यहाँ 10, डेसिमल की वजह से फिर मैं 0 दे सकता हूँ यहाँ, तो ये क्या बन गए 6 15 6 90, तो ये क्या बन गए 10। इसी मरतबा ये चलता रहेगा सेम, तो इसका कभी भी डेसिमल 0 नहीं आएगा। तो डेसिमल 0 नहीं आएगा जिस भी नंबर का, डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं होगा तो हम यहाँ 0 देंगे। 0.0666 ये ख़त्म नहीं हो रहा तो यहाँ हम डॉट डॉट लगाए देंगे, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा मैंने ये बता चुका हूँ कि बुक वाले कह रहे हैं नॉन टर्मिनेट, बुक तक तो हमारा आंसर यहाँ तक हो गया, लेकिन आगे मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉन टर्मिनेट दो हैं, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। रिकरिंग मीन्स क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, जो 6 रिपीट हो रहा है, रिपीट होने की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा ये क्या है बट रिकरिंग भी है। सही, हमारे पास फोर्थ सम में 49/8, तो हम क्या करेंगे 49 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो 49 का टेबल 8 पे लगेगा, डायरेक्ट लग रहा है, डेसिमल की नीड नहीं है, डेसिमल तब देंगे जब हमारा नहीं लग सके। तो 8 का टेबल 49 पर कितनी मरतबा लग रहा है 6 8 48, कितने बचेंगे 1 बचेगा। अभी नहीं लग रहा तो अभी हम डेसिमल देकर 0 देंगे, जब नहीं लगेगा टेबल तो फिर हम डेसिमल देकर 0 देंगे। डेसिमल देकर 0 दिया हमने, कितनी मरतबा टेबल लगेगा यहाँ 8 1 8, सही है। यहाँ कितने बचेंगे 2, डेसिमल के बाद हम 0 दे सकते हैं, तो ये कितने बन गए 20 पर कितनी मरतबा लगेगा 2 8 16, क्योंकि 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो इसलिए 2 8 16, तो ये कितने बन गए 4। डेसिमल के बाद हम 0 दे सकते हैं, ये यहाँ भी कितने मरतबा 5 8 5 40, तो ये कितने बन गए रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उन डेसिमल फ्रैक्शन को क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, हमारे पास कौन सा सम है अभी फिफ्थ सम में क्या कह रहा है 207/50, हाँ 217/7/15, इसको हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये सिंप्लीफाई हो सके तो इसको सिंप्लीफाई करें। कैसे, ऐसा कोई भी टेबल जो 207 पे भी लगे और 15 पे भी लगे, 3 पे तो 15 का लग रहा है, अभी हमें कैसे पता चले कि 207 पर 3 का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये डायरेक्ट ट्रिक है कि आप जो भी नंबर है उसको सम करो, उनके जो भी टर्म में जो डिजिट दिए हुए हैं, इसमें 2 डिजिट दिया हुआ है, 0 भी डिजिट दिया हुआ है, 7, इन तीनों को सम करेंगे तो क्या आएगा 9। जो इनका सम वो 9 3 के टेबल में आ रहा है, इनका सम अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो मीन्स वो नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, उस पर कंप्लीट लगेगा, डिविजिबल होगा। तो अभी हम क्या करेंगे 20 पर लगाएंगे, किसका टेबल 3 का टेबल लगाएंगे। 3 का टेबल 20 पर कितनी मरतबा लगेगा 6 3 18, बाकी कितने बचे 2 इसको दे दिए, तो 27 पर कितनी मरतबा लगेगा 9, और यहाँ 3 5 15, तो हमारे पास क्या बचा 69/5। तो हम क्या करेंगे 69 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ टेबल लग रहा है कितनी मरतबा लगेगा 5 का टेबल 5 5 1 बचा, यहाँ क्या लेंगे नीचे 9, तो अभी क्या करेंगे यहाँ कितनी मरतबा टेबल लगेगा 3 5 15, तो क्या बचा यहाँ 4। अभी क्या करेंगे डेसिमल नंबर नहीं है नीचे लाने के लिए, तो हम क्या देंगे यहाँ डेसिमल देकर यहाँ हम 0 देंगे, 8 5 40, ये हो गया हमारे पास सम सोल्व। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या कहेंगे उनको टर्मिनेटिंग, मीन्स खत्म होने वाले, सही है। 6 सम दिया हुआ है हमें 50/76, तो हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ये 50/76, तो क्या करेंगे यहाँ टेबल लग रहा है सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऐसा टेबल जो 50 पर भी लगे और 76 पर भी, वो 2 का लग रहा है, तो 2 का टेबल यहाँ कितने बता 2 2 to the 4 1 यहाँ आ गया, ये कितने बन गए 10 पर 2 5 10, तो यहाँ 3 to the 6 1 यहाँ आ गया 2 8 16,
तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 25/38। तो हम क्या करेंगे 25 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 38 के साथ। तो यहाँ क्या देंगे हम डेसिमल देने के बाद यहाँ क्या देंगे 0, क्योंकि 25 पर डायरेक्ट टेबल 38 का नहीं लग रहा। तो 38 का टेबल अभी हमें याद नहीं है, 38 का टेबल याद नहीं है तो हम अलग अलग 38 का 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 1 द 8 3 1 द 3। 38 का 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 8 द 16 1 ऊपर 2 3 द 6 7। 38 का 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 38 का 3 टाइम्स चलेगा 3 8 द 24 2 ऊपर 3 3 द 9 9 और 2 कितने बनेंगे 11। आगे 38 का टेबल कितनी मरतबा लगेगा 4 टाइम्स 4 8 द 32 2 3 ऊपर गया 4 3 द 12 और 14। तो आगे लगाते नहीं आया अभी तक 250 नहीं आ रहा तो हम 5 टाइम्स ट्राई करेंगे। 5 8 द 40 0 4 ऊपर 4 3 द 12 5 3 द 15 15 और 4 कितने हो जाएंगे 90। तो 38 का टेबल अभी लगाएंगे 6 टाइम्स 6 8 द 48 8 नीचे 4 ऊपर रखेंगे और 3 6 18 में 4 मिलाएंगे तो 22 बनेंगे। अभी लगाएंगे 38 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 7 8 द 56 6 नीचे 5 ऊपर जाएंगे तो 3 7 द 21 और 5 कितने बनेंगे 26। तो 7 टाइम बन रहा है 266 और 6 टाइम बन रहा है 228। तो 258 तो नहीं आ रहा तो हम क्या लगाएंगे 6 टाइम। तो 6 टाइम क्या लगाएंगे 228। तो कितने बचेंगे बाकी 0 में से 8 जाएंगे तो 0 में 8 नहीं जा सकते तो हम क्या लेंगे 5 से 1 लेंगे तो यहाँ कितने बनेंगे 4 और 1 किसको दे दिया तो 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 2 और 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। सही है। अभी क्या करेंगे डेसिमल देकर यहाँ क्या देंगे 0, डेसिमल की वजह से यहाँ 0 देंगे तो 220 आ रहा है। तो 220 कितनी मरतबा आ रहा है हमारे पास ये हमने लगाया हुआ एक 2 टाइम्स लगा हुआ है 76 3 टाइम्स 114 और 4 टाइम्स हमने लगाया हुआ है 142। तो कितनी मरतबा लगेगा 6 टाइम तो बन रहा है 228 और 5 टाइम्स क्या बन रहा है 190। तो यहाँ क्या लेंगे 5 और यहाँ क्या लगेंगे 190। तो क्या बनेंगे यहाँ 0 और 1 हमने इससे लेके 2 में से 9 नहीं जा सकते तो हम क्या करेंगे एक यहाँ से लेंगे 12 में से 9 जाएंगे जो कितने बचेंगे 30। तो डेसिमल देकर यहाँ क्या देंगे हम 0। तो डेसिमल देकर हमने यहाँ 0 दिया तो 300 7 टाइम्स बन रहा है हमारे पास 266। तो हम कितने लगेंगे 8 टाइम्स लगेंगे 8 8 द 64 4 6 ऊपर जाएंगे 3 8 द 24 में 6 मिलाएंगे कितने बनाएंगे 330। तो 304 बन रहा है 8 टाइम्स तो हम कितने टाइम्स लगाएंगे 6 टाइम्स लगाएंगे। तो हमने 6 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स लगाएंगे। तो 7 टाइम्स हमारे पास क्या बन रहा है 266। तो 0 में से 6 नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे इससे लेंगे, इसके पास भी नहीं है तो हम यहाँ से एक नंबर लेंगे तो ये कितने बन जाएंगे 2 और ये कितने बन जाएंगे 10। 10 में से 1 किसको दे देंगे तो ये बन जाएंगे 9 और ये कितने बन गए 10। 10 में से 6 के कितने बचेंगे 4। 9 में से 6 जाएंगे तो 3। तो डेसिमल देकर हम यहाँ 0 देंगे। आप जितने मरतबा 0 देंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा तो हम क्या कर रहे हैं 0.657 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो है हमारे पास 2 हैं, एक रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ये रिपीट नहीं हो रहे, सेम नंबर बार बार नहीं आ रहा तो हम इसको कहेंगे नॉन रिकरिंग।